आज के क्लास में बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। जो आप कहते हो ना कि मैम बेसिक से क्लास करा दो, जीरो लेवल से क्लास करा दो, अगर ये कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि मैम हमें जीरो से करा देंगी, बेसिक से करा देंगी, तो ये वही वाली क्लास है जो आपकी इस उम्मीद पर खरी उतरेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से शुरुआत कराऊंगी आज। पूरी क्लास को देखना मस्ट है, क्योंकि इसका क्या इस्तेमाल एक्चुअल में होता है जब आप अंग्रेजी बोलते, लिखते, पढ़ते हो, वो इस्तेमाल भी इस क्लास में बता रखा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। आप देख रहे हैं समरीत इंग्लिश अकेडमी, जहां पर आपको अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना, ग्रामर, ये सब कुछ का सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या इनमें से कुछ भी आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा ना शुरू से, जीरो से ही की जाती है। ये बात याद रखना। कभी भी लाइफ में कुछ भी करो, चाहे पढ़ो, लिखो, कोई काम सीखो, कोई काम शुरू करो, कहीं कॉलेज जाओ, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी लर्निंग की जब बात आती है तो हमेशा याद रखना जीरो से ही शुरुआत करी जाती है। और जीरो पे जब आप होते हो ना खड़े, तब आपको कई बार वो सारी चीजें भी फिर से पढ़नी पड़ती हैं जो आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी आती हैं, राइट। तो आज की क्लास कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि अरे मैम ये तो हमें आता है, पर आता है, कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़ लो, क्योंकि ये ही आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन रहा है। तो आपको समझ में आएगा ना कि कहां पर दिक्कत आ रही है, राइट। सबसे पहले बात करेंगे ए की, उच्चारण की बात करेंगे। ए का इस्तेमाल जब भी आप अंग्रेजी में करते हैं तो उच्चारण जो है वो अ होता है। क्या उच्चारण होता है? अ। बी जो है वो ब का उच्चारण होता है। सी का दो तरीके से उच्चारण होता है, यानी कि किसी भी इस वर्ड में अगर सी लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है? दो बनती है। या तो उस वर्ड में वो स उच्चारण हो रहा होगा, या तो क उच्चारण हो रहा होगा। उदाहरण देख लें। डिसीव यहां पर स, और कैट यहां पर बिल्ली। आ रही है बात समझ? तो ना ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आपको दोनों उच्चारण नहीं पता है तो या तो आप डिसीव को डिकीव पढ़ोगे, या तो कैट को सैट पढ़ोगे। यही दिक्कत आती है ना। क्यों आती है पता है? क्योंकि इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई इसके तो दो मतलब होते हैं, दो उच्चारण होते हैं इसके, है ना। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या कहीं पर साइलेंट भी हो सकता है। इंग्लिश में एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो सी का फिलहाल जीरो पे स्टिक रहते हैं। सी का आपको दो तरीकों से इस्तेमाल दिख जाएगा, स और क, ये। फिर है डी, इसका भी दो तरीके से दिखेगा, द और ड, द और ड, है ना। डॉग, ड, है ना। फिर देखो ई का ना, ई और ए, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मैं क्या बता रही हूं, अगर किसी वर्ड को आपने पढ़ना है, उसमें ई लिखा हुआ है, या तो उसका उच्चारण ई होगा या तो ए होगा। डी अगर लिखा है किसी वर्ड में, या तो द होगा या तो ड होगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा शुरुआत में। फिर जब सीख जाओगे तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एफ किसी वर्ड में लिखा हुआ है तो फ उसका उच्चारण होगा ना, फॉक्स, फॉक्स, है ना। जी लिखा हुआ है तो ग उच्चारण होगा, गर्ल, है ना, गर्ल, ग का उच्चारण होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस कुछ आते हैं, वो स्पेलिंग रूल्स में कभी करा दूंगी, है ना, जहां पर इसका उच्चारण ज भी होता है ना। जर्ल, तो जर्ल नहीं हो जाएगा, गर्ल ही रहेगा, वो एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। एच ह का उच्चारण होता है, हॉर्स, है ना, हॉर्स, ऐसे। आई के लिए ई का उच्चारण होता है इंक, इंक, राइट। जे के लिए ज का जोकर, जोकर इस्तेमाल होता है, ठीक है। के है तो उसके लिए क, है ना, के है तो क का उच्चारण होता है। एल है तो ल का उच्चारण होता है, लायन, है ना, एल है तो ल। एम है तो म का उच्चारण, जैसे मैंगो, मैंगो। एन है तो न का उच्चारण, एन है तो न का उच्चारण। ओ है तो ओ का उच्चारण, ठीक है। ओ है तो ओ का उच्चारण। कई बार ओ का उच्चारण किसी और शब्द, किसी और लेटर के साथ पेयर होकर के आउ भी होता है, तभी तो आउल होता है। OWL होता है तो आउल हो जाता है, ओल क्यों नहीं होता,
है ना, वो एक्सेप्शन है, वो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में करेंगे। और स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास आएगी कब आएगी, इसके बाद आएगी, परसों आएगी, ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस क्लास में मुझे कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने सारे कमेंट्स आते हैं, कितनी सारी मतलब लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं स्पेलिंग रूल्स लेकर के आऊं और आपको बिल्कुल जड़ से अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि आप आज की क्लास को कितना शेयर करते हो और कितने लोग कमेंट करके मुझे ये बोलते हैं कि हाँ मैम हमें अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे ही सीखना है और आप प्लीज क्लास लेकर के आओ और हम क्लास देखेंगे। ठीक है, ये आज के क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं सेट कर रही कि हाँ भाई 1000 लाइक चाहिए, 50,000 लाइक चाहिए, कोई टारगेट नहीं सेट कर रही, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप जितना ज्यादा इस क्लास को फैला सको फैलाओ, बढ़िया लाइक्स आएंगे, बढ़िया कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स देखो ना, मान लो 25 ही कमेंट आते हैं पर दिल को छूने वाले आते हैं तो क्लास आ जाएगी, और 1000 कमेंट आते हैं और दिल को नहीं छूते हैं तो फिर क्लास नहीं आएगी। सिंपल है ना। उसमें से भी मैं फिल्टर करूंगी जो लोग रोज वाले हैं, जो रोज अटेंडेंस लगाते हैं, भाई उनके लिए तो मैं मेंबर्स ओनली वाले क्लास में लेके आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंबर्स हैं। मेंबर्स ओनली वाले क्लास में उनके लिए आ जाएगा, जो भी मेंबर चैनल पे ज्वाइन रहेगा उनको आ जाएगी। उनको मैं पहले बता दूंगी कि मेंबर्स ओनली का क्लास आ रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो व्हाट्सएप पे भी क्लास चली जाएगी। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि इस क्लास को कितना फैलाओगे ताकि मैं आगे स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास लेकर के आऊं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पी अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, पैरट, है ना। क्यू लिखा हुआ है तो दो तरीके से होगा, क्यू या क्व, है ना, क्यू या क्व दोनों तरीके से होगा। आर है तो र उच्चारण करेंगे रैट, एस है तो स का उच्चारण होगा सन, टी है तो दो उच्चारण होगा फिर से ट और त, ट और त। तो टैप, टीएपी टैप, यहां पर ट हुआ है ना, और ट है वो कहां उच्चारण होता है ये आगे वाली क्लास में बताऊंगी, भूल नहीं जाना आगे वाली क्लास के बारे में। यू ऊ का उच्चारण होता है, वी व का उच्चारण होता है, डब्ल्यू भी व का उच्चारण होता है ना। एक्स स का उच्चारण होता है, वाई य दिखेगा, और जेड अगर है तो ज होगा, ज नहीं है ये, ज है, उसके नीचे नुक्ता लगाओ। ये जो छोटा सा लिखा लगा हुआ है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। और ये जब भी किसी वर्ड के नीचे लगता है, किसी लेटर के नीचे लगता है तो उसका उच्चारण थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, जिगिफाई हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो यानी कि इसका उच्चारण ज होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक क्विक एप्लीकेशन देख लीजिए। अगर आपको उच्चारण पता है इन ये अल्फाबेट्स का जो अभी मैंने आपको बताया, और कुछ लिखा हुआ है, मान लो ए टी लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना ए यानी कि अ और टी यानी कि ट, तो अट है ना। लेकिन ए जो है अपने साथ वो एक्स्ट्रा अ लेकर के चलता है तो एट हो जाएगा। अब इसके आगे एम लगा दिया, देखो एट तो हमने निकाल लिया कि हाँ चलो एट होता है। एम का अगर पता है तो म लगा दो, मैथ हो गया मैथ। हैट हो गया, ह लगा दिया तो एट के आगे क्या लगा दिया, ह लगा दिया, हैट बन गया। देख रहे हो बात, आर लगा दिया, रैट बन गया। कितना आसान है, अगर उच्चारण पता हो तो आसान है ना। तो चलिए, ये तो जस्ट एक झलक थी कि कैसे और कितने पॉसिबल तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको सीवीसी वर्ड्स पढ़ने होंगे, आपको वर्ड फैमिली पढ़नी होगी, आपको वॉवेल साउंड वर्ड्स पढ़ने होंगे, और ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, है ना, पेड क्लासेस में। मैं चाह रही हूँ उसको आपको भी मैं पढ़ा दूं, लेकिन वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिसाइड करेंगे हम लोग, आज की क्लास के रिस्पॉन्स के ऊपर। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। कर सकते हैं कोई सा भी कोर्स, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये ई बुक्स मिल सकती हैं आपको हमारी ऐप पर। समृद्धि इंग्लिश अकेडमी ऐप का नाम है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। इस वेबसाइट से भी ई बुक्स को ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली ई बुक्स है, कहीं से भी लें, ऐप से लें, वेबसाइट से लें, डाउनलोड इनको करना कंपलसरी है। आप कर लें डाउनलोड, इनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।